प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चलिए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। तो निठल्ले बैठे से कुछ पढ़ाई कर लें वो बहुत अच्छी बात है। वन के पर्यायवाची देखते हैं। और वन के पर्यायवाची आपके सामने है अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल और कानन। इनमें दो शब्द आपको ध्यान से देखने हैं, विपिन और कांतार को। अरण्य को भी सुनते हैं, जंगल को भी सुनते हैं, कानन को भी सुनते हैं। विपिन और कांतार को आप ध्यान से देख लेंगे। अगला है बाण। बाण, तीर, इशु, शर। ये दो आप सुनते हैं हमेशा। इशु को थोड़ा सा ध्यान दें, गौर करें इस पर। बाण, तीर, इशु और सर, ये बाण के पर्यायवाची हैं। अगला है वानर। शाखामृग, शाखामृग, हरि, मृकट, कीश, कपि और बंदर। तो वानर के शाखामृग, हरि, मृकट, कीश, कपि, बंदर, ये वानर के पर्यायवाची होते हैं। वर्षा के पर्यायवाची, आज कल वर्षा का दौर है। मेह, पावस, ये पावस ध्यान से देखना। वृष्टि, बरखा, बारिश, ये तो आपने सुना है। मेह भी सुना है, वृष्टि भी सुना है, बरखा भी सुना है, बारिश भी सुना है, बरसात भी सुना है। पावस का ध्यान रखना। पावस बरसात को कहते हैं। पावस किसको कहते हैं? बरसात को। तो ये पर्यायवाची थोड़ा ध्यान से रखना। भगवान विष्णु के पर्यायवाची देखिएगा। विष्णु, दामोदर, जनार्दन, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति। दामोदर, जनार्दन, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, चतुर्भुज, अच्युत, विश्वंभर, गरुड़ ध्वज, श्रीधर और पीताम्बर, ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे विद्युत, भाई बिजली के पर्यायवाची देखिएगा। और बिजली वो नहीं है जो अपने घरों में आती है, ये आसमान में चमकने वाली बिजली होती है। चपला, तड़ित, शोदामिनी, चंचला और दामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं जो आसमान में चमकती है ना, बादलों की गर्जना के साथ। उस बिजली के पर्यायवाची हैं ये। तो चपला है, तड़ित है, शोदामिनी, चंचला और दामिनी। चलो अब पेड़ के पर्यायवाची भी देख लेते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची, विटप, द्रुम, तरु, महीरु है, पादप और रूख, ये पेड़ के पर्यायवाची होते हैं या वृक्ष के। तो पेड़, वृक्ष, विटप, द्रुम, तरु, महीरु है, पादप, रूख, ये बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। रूख के या वृक्ष के पर्यायवाची हम कह सकते हैं इनको। अगला शरीर के पर्यायवाची देखिएगा। शरीर के पर्यायवाची अंग, काया, गात, तनु, देह, बदन। और वदन होता मुख और बदन होता शरीर, कलेवर और विग्रह, ये शरीर के पर्यायवाची हैं। अंग, काया, गात, तनु, देह, बदन, कलेवर और विग्रह। शत्रु के पर्यायवाची भी देख लीजिएगा। शत्रु के हरि, रिपु, विपक्षी, आराती, वैरी और दुश्मन, ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। हरि, रिपु, विपक्षी, आराती, वैरी और दुश्मन। स्त्री के पर्यायवाची देखिएगा। नारी, महिला, अबला, वनिता, ललना, प्रिया, दारा, भामिनी, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, अबला, वनिता, ललना, प्रिया, दारा, भामिनी। सवर्ग के पर्यायवाची देखिएगा। सवर्ग के पर्यायवाची नाक, सुरलोक, द्युलोक, अमरलोक और देवलोक, ये सवर्ग के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। तो सवर्ग के पर्यायवाची में देखिएगा, नाक है, सुरलोक है, द्युलोक, अमरलोक, देवलोक, यानी नाक को स्वर्गलोक कहा जाता है। ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही हैं। सागर, जलधि, उदधि, तोयनिधि और सिंधु, यानी थोड़े थोड़े पर्यायवाची आपके सामने रखे गए हैं। सागर, जलधि, उदधि, तोयनिधि, तो यानी पानी का भंडार, और सिंधु।
इसके बाद ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। रत्नाकर, पारावार, जल निधि, नीर निधि, पयोनिधि, नदीस, नदियों का स्वामी, वारिस, अम्बुधि और अर्णव। रत्नाकर, पारावार, जल निधि, नीर निधि, पयोनिधि, नदीस, वारिस, अम्बुधि, अर्णव। और अगला अपना है किरण का पर्यायवाची। किरण जानते हैं, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें। मरीचि, कर, कर हाथ को भी कहते हैं और कर किरण को भी कहते हैं। मयूख, अंशु और रश्मि। किरण के पर्यायवाची देखिए, मरीच, कर, मयूख, अंशु और रश्मि ये किरण के पर्यायवाची हैं। किनारा, किनारे के पर्यायवाची कूल, तट, कगार और तीर। किनारे के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कूल, तट, कगार और तीर। कान के पर्यायवाची देख लो भाई, आप जिस कान से सुन रहे हो उसके पर्यायवाची देख लो। तो कर्ण, श्रवण, श्रुतिपुट, स्रोत ये कान के पर्यायवाची हैं। कर्ण, श्रवण, श्रुतिपुट और स्रोत ये कान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। गृह के पर्यायवाची, जिस घर में रहते हैं उसके पर्यायवाची भी देख लो। भवन, सदन, निकेतन, निल्य, आलय। भवन, सदन, निकेतन, निल्य, आलय, गेह, धाम और निकेत। गेह, धाम और निकेत ये घर के पर्यायवाची होते हैं। गृह यानी घर, भवन, सदन, निकेतन, निल्य, आलय, गेह, धाम और निकेत ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची हैं।